अब तक आपने देखा। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah, सबका स्ट्रगल अलग है। Yeah. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 3.5। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। क्या बोल रही है? आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया माधव चौथ ही माधव चौथ है, माधव चौथ रहेगी। Now we are entering into month of July और 3 जुलाई को विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। आज सुबह भौती इलाके में गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायर किया। इसी दौरान उसके कमर में गोली लगी। गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से खबर आ रही है कि विकास दुबे मारा गया है। गजब बेइज्जती है। मतलब गाड़ी पलट गई बेंचो। आई एम सॉरी बाबू। अबे गैंगस्टर था वो, कैसी मजाक है वो तो बना है। और फिर आई विकास दुबे पर मीम्स की बहार। मतलब यूपी पुलिस ने गाड़ी पलटा दिया गैंगस्टर की। जो लोग मुंह से गोले चलाते हैं उन लोगों ने गाड़ी पलटा दी। इधर गए, इधर अरे मारो, इधर गए। लेकिन जुलाई के मीम मटेरियल हमारे विकास दुबे नहीं थे, ना उनकी पलटी हुई गाड़ी थी। जुलाई के मीम मटेरियल थे हमारे भाई सैलमन बॉय। सैलमन बॉय ने अपनी एक फोटो शेयर करी इंस्टा के ऊपर, फार्मिंग करते हुए, खेती करते हुए। एक बार आप फोटो देखिए। और इस फोटो के लिए सलमान भाई इतने ज्यादा ट्रोल हुए जिसकी हद नहीं है। क्योंकि जो किसान है उन्होंने कहा कि भाई खेती हम भी करते हैं, ऐसे मिट्टी या कीचड़ नहीं लगता। और भाई हमारे भी खेत है, हम भी करते हैं खेती। हमने कभी ऐसी खेती नहीं की कि पूरे शरीर पे मिट्टी लग रही है हर जगह। और सोचने वाली बात ये भी है कि जो सलमान खान उस टाइम पे फार्मर बन रहा था और कैप्शन डालता था कि रिस्पेक्ट फार्मर एंड जो भी लोड़ा लसन, वो सलमान अब फार्मर प्रोटेस्ट में कहाँ है? कहाँ है वो सलमान जो इतना बोलता था ना? कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई यूजीसी ने कहा कि फाइनल वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम होंगे। मदरचोद की। हाँ, तो उसके ऊपर भी काफी मीम्स बने थे कि स्टूडेंट की जान प्यारी नहीं है, भोसड़ी वाला को एग्जाम जरूरी है। अबे भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और इसी सब के साथ हमने एंटर किया अगस्त के अंदर। अगस्त में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मीमर्स की तो दिवाली थी भैया। मतलब इतने ज्यादा मीम्स मटेरियल मिले, इतने ज्यादा मीम्स मिले कि जिसकी हद नहीं है। सबसे पहले तो ये कि रसोड़े में कौन था। ये मीम इतना ज्यादा फेमस हुआ कि संबित पात्रा जी ने भी इस चीज का रेफरेंस लिया अपनी बात को समझाने के लिए। देखिए, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। देखिए, ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। भाई साहब देखो वहां पे रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था जी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और रसोड़े की बकचोदी खत्म हुई नहीं थी कि एक मदरचोद विनोद आ गया। और ये विनोद वाला जो बकचोदी है वो इतनी फैली कि कोरोना वायरस ने भी हार मान ली कि बहनचोद इतना कौन फैलता है। विनोद की शुरुआत हुई थी कि एक विनोद थारू नाम का बकचोद इंसान था, उसने एक वीडियो पे कमेंट किया विनोद, सिर्फ विनोद।
और उसके बाद तो भाई साहब पूछो ही मत। देखो वहां विनोद, अबे पेटीएम ने अपना ट्विटर हैंडल का नाम चेंज करके विनोद कर लिया था। अब बताओ। So in the month of August, nation only wants to know कि बेंचो ये विनोद कौन है। तो अगस्त में एक और मीम मटेरियल निकल के आया जब विराट कोहली ने अपनी अनुष्का की प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की थी इंस्टा पे। लेकिन इस बार मीम मटेरियल विराट या अनुष्का नहीं थे, इस बार मीम मटेरियल थी अनुष्का की ड्रेस। मतलब ये ड्रेस क्या है, इसका ही कुछ अनसुलझे जो रहस्य हैं दुनिया में, उनमें से एक है कि जो भी सेलिब्रिटी ये ड्रेस पहनता है वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाता है। ऐसा क्या लगा है इस ड्रेस के अंदर कि जो भी सेलिब्रिटी ये ड्रेस पहनता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। नेशन वांट्स टू नो। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। खैर, अगस्त में एक काफी हार्ट ब्रेकिंग चीज हुई कि 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये न्यूज सभी MSDN जो भी महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं उनके लिए दिल चीरने वाली थी। मैं भी उनमें से एक हूँ। अकॉर्डिंग टू मी 2020 की सबसे बुरी चीज यही हुई मेरे अनुसार। कोरोना भी इससे अच्छा था है, मतलब जो भी है, पर ये चीज बहुत बुरी हुई। और जले पे नमक छिड़का सुरेश रैना ने। धोनी की रिटायरमेंट की न्यूज के बाद के कुछ देर बाद ही रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी। तो ये इन दोनों के फैंस के लिए काफी बुरी बात थी, दिल तोड़ने वाली बात थी। ये सब हुआ अगस्त के अंदर। तो अब हम चलते हैं सितंबर के अंदर। तो नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर में शुरू हुआ इंडिया का त्योहार IPL, जो कि मुंबई इंडियंस जीत गई थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और पूरे महीने IPL की बकचोदी चलती रही थी। सबसे पहले तो रोहित शर्मा को ट्रोल किया गया इस फोटो के लिए कि इतना मोटा हो गया, फिटनेस पे ध्यान दे, बड़ा पाव खाना छोड़ दे, विराट कोहली से सीख, कितना फिट रहता है। लेकिन जब मुंबई इंडियंस IPL जीती तो सब कुछ पलट गया। फिर सब लोग विराट कोहली को ट्रोल करने लग गए कि अबे देख, इतना मोटा, बड़ा पाव खा के भी ट्रॉफी जीत के ला रहा है, क्या फायदा ऐसी फिटनेस का कि ट्रॉफी न जीत सके तूने। लेकिन इस बार सबसे बुरी बात एक चीज और हुई MSD फैंस के लिए कि CSK इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन IPL हिस्ट्री CSK प्लेऑफ में नहीं जा पाई। क्या हो रहा है? ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता? जो कि बहुत ही सैड न्यूज थी CSK फैंस के लिए। ये पैंचो साल ही मनहूस है। ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। और एक चीज और ट्रेंड में आई थी, एक बकचोदी कह सकते हैं हम, कि इस भूसड़ पप्पू की वजह से, जो कि मैच चुकी थी, मैं गरीब हूँ। तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट है। अब देखिए, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं निपा हूँ, मैं गंजेड़ी हूँ, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं माता चोद हूँ। नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वाज द मीम फेस्ट फॉर मीमर्स। हम कह सकते हैं काफी अच्छी चीज हुई अक्टूबर में। एक तो पूरे अक्टूबर में IPL चल रहा था तो डेली कंटेंट मिल रहा था, कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो रही थी। और साथ ही बाबा का ढाबा, इसको कौन भूल सकता है। इसमें कुछ स्कैम की भी बात सामने आई थी कि भाई जो पैसे इकट्ठा हुए थे बाबा के लिए वो पूरे नहीं पहुंचे, बीच में खा लिए गए हैं। तो ये सब कुछ बात आई थी सामने। लेकिन एक चीज मैंने सीखी कि जब इंसान को फेम मिल जाता है ना, तो वो उसका जो एटीट्यूड है ना, वो एकदम से ही पलट जाता है। मैक्सिमम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रहा मैं ऑब्वियसली, है कुछ लोग, ज्यादातर लोग कह सकते हैं, जैसे ही हमारे बाबा खुद। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है, अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी? है? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक कर लो आप। बाबा के ऊपर भी काफी मीम्स बने, जैसे ये वाली फोटो जबकि मैं अपने क्रश को प्रपोज करता हुआ, और ये वाली फोटो कि मुझे अपनी क्रश से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाने पर।
और अक्टूबर में ही रिलीज हुआ था एक गाना, क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं, तो आप ही बताओ क्या करूं। तो इसके ऊपर भी भाई साहब काफी मीम्स बने, इस पे बने मैक्सिमम वीडियो मीम्स, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ एक दो। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और अक्टूबर में ही रिलीज हुआ मिर्जापुर का सेकंड पार्ट, जिसके भी काफी सारे मीम वायरल हुए थे, जैसे कि जलवा है हमारा यहाँ, लोडू ललित लोडू ललित लोडू ललित लोडू ललित लोडू ललित, क्या चीज थी वो। और अक्टूबर में ही रामदेव बाबा हाथी पर से गिर गए। साल 2020 रामदेव बाबा के लिए बहुत ही बुरा रहा, हमारे लिए तो रहा बुरा, पर बाबा के लिए कुछ ज्यादा ही बुरा रहा। पहले तो उन्होंने कोरोनिल लॉन्च कर दी, जिसको बाद में अमान्य कर दिया गया। फिर बाबा एक बार साइकिल से गिर गए, और अब बाबा गिर गए हाथी पर से। मतलब इस साल कुछ ज्यादा अच्छा गया नहीं रामदेव बाबा का। और अक्टूबर में ही एक चीज और फेमस हुई थी, ओ मागू टुरुला, ओ मागू टुरुला। इसके ऊपर भी काफी वेरिएंट बने, आप देख सकते हैं। कभी what do you like in me? I like the way you breathe. ओ मागू टुरुला। Now the month of November. नवंबर में हुए यूएस इलेक्शन और डोनाल्ड ट्रंप हार गया। और मजे की बात तो ये थी कि हारने के बाद वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं हार गया। वो व्हाइट हाउस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, कि कहता मैं नहीं छोड़ रहा व्हाइट हाउस को, अपनी माँ चुदाओ तुम। और नवंबर में ही एक प्यारी सी बच्ची का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बाल कटवा रही थी, वो आप देखिए। दादा क्यों कर रहे हो दादा? मत करो, अरे यार। नाउ द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में भाई साहब शादियां हो रही थी और हर बंदा शादी कर रहा था। शादी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर बंदा उसमें शादी वगैरह कर रहा था, मतलब ऐसे ही जा रहा था, ये महीना थोड़ा नॉर्मल से जा रहा था। फिर 2020 को लगा कि भाई साहब मैं तो अब जाने वाला हूँ और मैं शांति से तो जाऊँगा नहीं। तो इस भोसड़ी वाले ने भूकंप ला दिया। पूरे इंडिया में नहीं आया ऑब्वियसली, हमारी साइड आया था, हरियाणा साइड इस साइड आया था। और इतने में नहीं माना, ये इटली में 22 दिसंबर को एक वोल्केनो इरप्शन कर दिया बेटी चौथ ने। तो अबे ज्वालामुखी फट दिया, मतलब ये था, साल में कुछ था। लेकिन मीमर्स के लिए कुछ अच्छी चीज नहीं आ रही थी साल के एंड में। लेकिन तभी आईसीसी ने टीम ऑफ द डिकेड निकाली, अलग अलग फॉर्मेट में कुछ अवार्ड भी दिए पूरे डिकेड के लिए, जिसमें पाकिस्तानी किसी प्लेयर को कुछ नहीं मिला और ना कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर उन टीम्स में था। तो अब इसके ऊपर भी काफी सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। और शोएब अख्तर ने भी कुछ कहा, अपनी टिप्पणियां दी इसके ऊपर। आईसीसी ने T20 टीम ऑफ डेकेड अनाउंस कर दी है और मेरे ख्याल में ये आईसीसी भूल गया है कि पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में मेंबर है आईसीसी का और पाकिस्तान T20 खेलता है। गजब बेइज्जती है। बाबर आजम जैसा एक बड़ा बैट्समैन भी इस स्क्वाड में आ सकता था। जो चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग, हट मादरचोद बेंचोद। और उनकी बड़ी मेहरबानी, हमें आपकी जरूरत भी नहीं है। आपके T20 नहीं तो नजर गुल आड़वा गुल। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस बार लाइक 50 का ही रखूंगा, पिछली बार 50 का आपने अचीव नहीं किया था। मे भी वीडियो इतनी अच्छी नहीं लगी आपको कि आपने 50 लाइक भी नहीं करे, चलो कोई बात नहीं। इस बार देखते हैं 50 लाइक का जो एम मैंने किया वो होता है या नहीं होता है।
और कमेंट कीजिए कौन सा मीम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।